हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बच्चों को बताएंगे कि आप ग्रेटर देन या लेस देन कैसे सिखाएं। पहले मैं आपको ये बता दूं, ग्रेटर देन और लेस देन वो स्मॉल, लेस, मोर, इस टाइप के काफ़ी रिलेटेबल टर्म्स होते हैं जो मैथ्स में होते हैं, जैसे मैंने यूकेजी के सिलेबस में आपको बताया था। तो उन सबको आप प्लीज़ अलग अलग रखिएगा और मैं हर एक की वीडियो बना दूंगी, कुछ की मैंने बना दी है तो आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन, तो आपने कई जगह तो पहली बात तो ये देखा होगा कि जो बुक्स में है बेसिकली जो सबसे अच्छे टर्म्स में सिखाया जाता है वो ये क्रोकोडाइल या एलिगेटर के टर्म्स में सिखाया जाता है। मीन्स बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाता है कि जिस तरफ ज़्यादा फिशेज होंगी, ज़्यादा एग्स होंगे या वॉट एवर कुछ भी आप दे सकते हैं, ये जो क्रोकोडाइल का मुंह है वो उस तरफ खुलेगा। जैसे मेरे बच्चे एलिगेटर नहीं समझते हैं, वो समझते हैं डायनासोर, उनको ये डायनासोर के टर्म्स में ज़्यादा अच्छे से पता है। तो मैं जैसे उनको ये सिखाती हूँ कि ये डायनासोर है, और जैसे उनको एक्स पता है, जैसे कुछ भी एक्स, तो जैसे अगर मैं उनको ये बताऊँगी कि यहाँ 5 एक्स है और यहाँ 3 एक्स थे, तो ये किधर खाएगा, कौन से एक्स ज़्यादा खाएगा, जहाँ ज़्यादा एक्स होंगे तो वो इधर जाएगा, यानी ग्रेटर देन। ग्रेटर देन और लेस देन सिखाने के पहले आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी, आपको सिर्फ एक चीज़ फोकस करके चलनी है। या तो आप ग्रेटर लीजिए या स्मॉलर या लेस लीजिए। जैसे मैं बात कर रही हूँ, ये यहाँ पे लेस होगा। जैसे मैं बात कर रही हूँ कि आप या तो उसको सिखा दीजिए लेस देन या फिर ग्रेटर देन। मीन्स आप उसको एक साइन अच्छे से क्लियर करवा देंगे तो दूसरा साइन मतलब वो अपने आप ही समझ जाएगा बच्चा कि वो क्या होता है। तो जैसे वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 1 2 3 4 5 एक्स है यहाँ पे, तो मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि जो ग्रेटर होंगे, जहाँ पे ग्रेटर एक्स होंगे वो वही खाएगा। तो मेरे बच्चे हमेशा जो काउंटिंग करते हैं या नंबर लाइन से जो भी करते हैं, वो हमेशा मीन्स जहाँ पे भी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी तरफ साइन बना देते हैं। तो मेरे बच्चों को पता है कि ग्रेटर वाले का इधर करना है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा लेस देन है वो इस साइड होगा, मीन्स अपोजिट साइड हो जाता है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों को आप हमेशा जो ग्रेटर देन और लेस देन का कंसेप्ट है वो नंबर लाइन की हेल्प से सिखाइए, क्योंकि नंबर लाइन देखना इस स्टेज तक बच्चे को अच्छे से आ जाता है। तो जैसे मैं बात करूँ, पहले ये टर्म लिया है मैंने, तो 6, 2 और 6 मैंने लिया है। तो अब देखिए 2 किस साइड है, इस साइड है, यानी आगे बढ़ेंगे। बच्चे को इतना पता ही होता है, आगे बढ़ेंगे, ये नंबर आगे आ रहा है 6, यानी 6 नंबर ग्रेटर है, बड़ा है। तो यानी क्रोकोडाइल या जो जिस टर्म से भी आपको समझाना है, तो ये किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। फिर से 8 और 2 में हम कंपैरिजन करेंगे, तो 2 इस साइड है और 8 किस साइड है, इस साइड है। बच्चा समझ जाता है। तो यानी ग्रेटर कौन सा है, क्रोकोडाइल इस साइड आएगा। 4 और 5 की बात करेंगे हम, 4 और 5 की। 4 यहाँ पे है, आगे कौन सा है, 5, यानी ग्रेटर कौन सा है, क्रोकोडाइल आएगा इस साइड। सिमिलरली 6 और 3 की हम बात करेंगे, 6 है इस साइड, 3 है इस साइड, ग्रेटर देन। तो क्या है, बच्चा ये समझ ही रहा है कि ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन। अगर यानी इसका मतलब ये क्या है, स्मॉलर या लेस देन। स्मॉलर नहीं बोलना है, ये लेस देन साइन, लेस देन है नंबर। तो इसी तरीके से 9 और 8 की अगर हम बात करें, तो 9 आ रहा है आगे, तो यानी ग्रेटर देन साइन किधर लगेगा, इधर लगेगा। कई बार स्टार्टिंग में आप बच्चे को पहले अगर नंबर नहीं समझ में आते हैं तो कुछ फिगर्स की हेल्प से समझाइए। जैसे सिंपल समझाइए आप, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी मैंने साइन बना दिए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, मीन्स ग्रेटर का साइन किधर लगेगा, इधर, क्रोकोडाइल। स्टार्टिंग में तो आप उसके टीथ वीथ भी बनवा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, किधर खाएगा, इस साइड। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फिशेस 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यानी ग्रेटर देन का साइन इस साइड आएगा। तो ये देखिए एक ये तरीका है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि ये यूकेजी में सिलेबस आपका 200 काउंटिंग तक आ जाता है, तो ये मैंने अलग से दिया है, मीन्स जो 3rd क्लास के बच्चे हैं या 4th क्लास के। तो अभी बेसिकली हमें 100 साइन तक करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे 91 27, यानी हमें कौन सा लेफ्ट डिजिट पहले देखना है, मतलब जो फर्स्ट डिजिट होगा। या आप बच्चे को 10s 1s भी आ जाता है यूकेजी क्लास में, तो 10th डिजिट समझा दीजिए। नहीं आए तो सबसे अच्छा टर्म होता है कि लेफ्ट डिजिट वाला, तो लेफ्ट वाला सिर्फ देखेंगे। तो लेफ्ट वाला अगर जो बड़ा होगा तो ग्रेटर देन का साइन उस साइड।
जैसे यहाँ पे 8 और 6 है तो ग्रेटर देन का साइन एस साइन। अब देखिए ऐसे में क्या करते हैं, जब हमारा 5 मीन्स जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो दोनों सेम है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट में कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे किस में कंपेयर करेंगे, 7 और 9 में, यानी 7 और 9 में कौन सा बड़ा है, 9। जब 10th प्लेस पे डिजिट या लेफ्ट मोस्ट साइड में जो डिजिट है वो सेम है, तब हम क्या करेंगे, इस साइड, ये नंबर बड़ा है। सिमिलरली 69, 72, ये देखिए लेफ्ट मोस्ट डिजिट 7 यानी ग्रेटर देन का साइन दिस साइड। 2 और 1 का कंपैरिजन करेंगे तो ग्रेटर देन का साइन इस साइड। 3 और 2 का कंपैरिजन करेंगे तो इस साइड। 3, 3 सेम है तो 8 और 9 का कंपैरिजन करेंगे तो साइन इस साइड। सिमिलरली अगर आपको और बड़े बच्चों को सिखाना है तो ये देखिए 9, 9 पहले कंपेयर किया, सेम है, फिर नेक्स्ट डिजिट लेंगे तो 2 और 4 लेंगे तो कौन सा ग्रेटर है, ये साइड। अगेन 3, 3 सेम है, ये वाला कंपेयर करेंगे, ये भी सेम है तो उसके और आगे जाएंगे। 2 कंपेयर करेंगे 2 और 0 में तो 2 बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन दिस साइड। इसका मतलब लेस देन साइन, लेस देन नंबर ये है। 106, 104 ये 2 डिजिट सेम है, यानी हमें किस में कंपेयर करेंगे, 6 और 4 में, ग्रेटर देन का साइन इस साइड। 2 सेम है, 2 सेम है, 8 और 7 में कंपैरिजन करेंगे तो ये नंबर दिस साइड। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो आपके बच्चों को ग्रेटर देन लेस देन समझाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और स्टार्टिंग में आप क्रोकोडाइल या डायनासोर की हेल्प से ऐसे समझाएंगे तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।